ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमस्कार, स्वागत है आपका आज। और आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य पर। सूर्य का परिवर्तन वैसे तो हर महीने होता है, लेकिन हमारे लिए विशेष तौर पर परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए परिवर्तन कैसे होने जा रहा है। देखिए मीन राशि वालों, आपके लिए सूर्य जो है वो विशेष तौर पर कहाँ के स्वामी हैं? षष्ठ भाव के स्वामी हैं। और छठा भाव जो होता है रिपु स्थान माना जाता है, रोग का स्थान माना जाता है। और छठे भाव से 12वें भाव में सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। 16 जुलाई को ये सूर्य का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। और 16 जुलाई को जो ये सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है रविवार के दिन होने जा रहा है। देखिए रविवार का दिन सूर्य का दिन माना जाता है और उसी दिन संक्रांति का योग बढ़ जाए तो कहा जाता है हृदय नाम का योग बनता है। और ये हृदय नाम का योग बड़ा अद्भुत होता है। ऐसे में कहा जाता है कि तमाम प्रकार के दोषों को, सूर्य के दोषों को दूर करने के लिए तो ऐसे में बड़े विशेष उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। सूर्य के उपायों के अंदर कहा जाता है कि भगवान सूर्य नारायण जो है साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और अनादि देव हैं। और ये देव ऐसे हैं प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं और नित्यपति दर्शन देना ही है इनको। संसार समस्त इन्हीं के कारण से विद्यमान है। प्रत्यक्ष देवता के रूप में इनको जाना जाता है सूर्य और चंद्र को। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से समझ लीजिए कि आपकी राशि के अनुसार से जिस प्रकार का योग बन रहा है वो छठे भाव का रिपु स्थान के स्वामी होने के कारण से वो 12वें भाव, आपसे 12 राशि से 12वें भाव यानी पंचम भाव में पदार्पण कर रहे हैं। और उस दिन रविवार है तो आप समझ लें जिस दिन संक्रांति हो रही है तो आप सूर्य को पहले दिन ही कंट्रोल कर सकते हैं। इस बात को समझ लीजिए। सूर्य के निमित्त गायत्री का जप करें। सूर्य के देवता गायत्री हैं। असिसी का गायत्र गायत्री मंत्र में असिसी गायत्री मंत्र से विश्वामित्र ऋषि सूर्य देवता, तो सूर्य इनके देवता हैं। और कहा जाता है कि भगवान सूर्य को प्रसन्न यदि कर लें तो आपके पराक्रम में, कीर्ति में, यश में और बहुत सारी चीज़ों में वृद्धि के अद्भुत योग बन सकते हैं। जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह सूर्य माना जाता है। यदि सूर्य किसी राशि में व्यक्ति की जन्मपत्री में शुभ है तो वो अवश्य राजनेता बनने के योग उसके अंदर जन्मकाल से ही विद्यमान हो जाते हैं। तो ऐसे में यदि आपका सूर्य खराब चल रहा है तो उसको ठीक करने के लिए यह अद्भुत तिथि किसी भी राशि के व्यक्ति के लिए बता रहे हैं कि इस दिन विशेष तौर पर सबसे पहले भगवान सूर्य का दर्शन करें, पूजन करें, उनके निमित्त विशेष तौर पर खीर का दान करें, नमक का दान करें और साथ साथ गेहूँ का दान करें। ये समस्त प्रकार के उपाय, बिल्वपत्र का पूजन करना, भगवान पत्र बिलपत्र शिव को अर्पित करना और साथ साथ बेल के फल का दान करना, बेल के फल से यज्ञ करना, ये सारे अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। उन सब को करके आप लाभ ले सकते हैं। खैर अब करेंगे क्या बृहस्पति सूर्य पंचम में जब जाएंगे तो पंचम भाव जो है बुद्धि का भाव है, विद्या का भाव है, संतान का भाव है। तो इन सब में विशेष तौर पर बुद्धि के लिए तो बहुत अच्छा योग बनाने वाले हैं सूर्य। और खासतौर पर कर्क राशि के होकर जब सूर्य आएंगे तो विद्वान यानी बुद्धि से अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। और साथ साथ पूजा पाठ इत्यादि कार्य में आपका मन अच्छा लग सकता है, उसमें अच्छा विशेष तौर पर लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। और साथ साथ आपका धन आगमन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं सूर्य के परिवर्तन के कारण से। और धन को गुप्त रूप से यानी छुपाकर रखने के योग भी आप बना पाएंगे, ये भी साफ साफ दिखाई देता है। यानी आमतौर पे क्या होता है ना कि धन आता है तो लोग बता दोगे तो कई लोग ले जाएगा। बिल्कुल गुप्त रूप से धन एकत्र होने के योग भी आपकी राशि के अनुसार से बन सकते हैं। और साथ साथ एक बात और योग दिखाई देती है, जिनकी बिटियाएं हैं उनको विशेष तौर पे इस राशि वालों को ध्यान रखने का काम करना चाहिए। थोड़ा बिटिया के लिए थोड़ा समय भारी दिखाई देता है, लेकिन संतान पुत्र के लिए विशेष तौर ये समय अच्छा दिखाई देता है। और ऐसे में आप थोड़े स्वार्थी हो सकते हैं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। थोड़ी कंजूसियत थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है धन को एकत्र करने के मामले में, धन को खर्च करने के मामले में। ऐसा योग दिखाई दे रहा है कि 1 महीने के लिए थोड़ा सा धन एकत्र करने में अच्छे से योग बन सकते हैं। कुछ मित्र जो हैं वो आपसे रुष्ट हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी के साथ साथ दिखाई दे रही है कि एक बात की प्रोफेशनल तौर पे आपके लिए अच्छा योग बनेगा। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ी कमी आने के योग दिखाई देते हैं। तो इससे आपको बच के रहने की आवश्यकता है। अननेसेसरी बेकार रुष्ट मत होइए, गुस्सा मत लाइएगा, क्रोध मत लाइएगा। सूर्य बुद्धि में जा रहे हैं, सूर्य उग्र ग्रह हैं, थोड़े से क्रूर ग्रह माने जाते हैं, थोड़े उग्र माने जाते हैं। तो बुद्धि में उग्रता ला देते हैं, थोड़ा क्रोध बढ़ा देते हैं। तो इस सब बातों को आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कष्ट में विशेष तौर पर योग बन सकते हैं। विशेष तौर पर यदि हम समझें सौंदर्य प्राप्त करने के लिए अच्छा है आपकी सब चीज़, मतलब सौंदर्य आपका, विशेष तौर पर बुद्धि और रहन सहन, उन सब में परिवर्तन के योग अच्छे दिखाई देते हैं, पॉजिटिव दिखाई देते हैं। लेकिन मित्रों के साथ थोड़ा क्लैश होने के योग दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सावधान होकर काम करने की ज़रूरत है आपको। तो इन सब क्षेत्रों में जिसमें बताया हमने कहाँ अच्छा है कहाँ खराब है, आशा करते हैं आप समझ के अनुसार से कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। और भी कई ग्रह हैं इस बार,
देखिए बुध आदित्य का योग लगातार विद्यमान रहेगा। बुध जो ग्रह हैं वो सूर्य के साथ उदय होकर चल रहे हैं पंचम भाव में, और ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन जो समस्या वो है वो विशेष तौर पे आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो शनि महाराज का मंगल के साथ लगातार टकराव चल रहा है, और ऐसे में सूर्य जब बुद्धि में चले जाएंगे तो वो थोड़ा सा एग्रेसिवनेस और दे देंगे, और मंगल वहाँ क्लैश कराने को दे रहे हैं, और मित्रों के साथ आपकी थोड़ी कम बन रही है। तो हो सकता है कि अच्छी प्रोफेशनल चलती हुई लाइफ के अंदर कोई अननेसेसरी क्लैश उत्पन्न हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बुध आपको लाभ दे रहा है, आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन शांत रहेंगे। जब अननेसेसरी यदि उग्र हो गए, वैसे ही ग्रह उग्र कर रहा है, अग्नि जल रही है, उसमें और घी डालने का प्रयास कर रहा है, तो और मंगल शनि लगातार खराब चल रहे हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत दिखाई देती है। एक उपाय के तौर पर हम आपको रास्ता बताते हैं। नित्यपति आजकल कनेर के पुष्प बहुत आ रहे हैं, बरसात का मौसम है, पीली कनेर बहुत अच्छी मिलती है। तांबे के लोटे में एक पीला पुष्प लेकर, आपकी राशि के अनुसार से पीला पुष्प बहुत अच्छा संबंध रखता है, थोड़ी सी उसमें चंदन डाल लीजिए और ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप सूर्य को नित्यपति जल देने की आदत डाल लें। सूर्य से उदय होने से पहले उठें, स्नान करें, और ये ना हो कि सूर्य आपको उठाए, आप सूर्य को उठाने का प्रयास करें। देखिएगा ये बहुत सुंदर उपाय हमने आपको बताया है। यदि एक छोटा सा हींग लगे ना, फिट कर रंग चोखा होगा। यदि आप इस सलाह को मानते हुए कार्य करेंगे तो देखिएगा अच्छा ही अच्छा होगा, खराब सब दूर हो सकता है। अनेक प्रकार की समस्याएं लोगों के जीवन में होती हैं, और लोग हम जब देखते हैं तो कोई पता नहीं कितनी अंगूठी पहन रखा है, कोई कुछ पहन रखा है, अनेक प्रकार के उपाय लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, और ज्योतिषी जी के पास जाना एक विडंबना उत्पन्न कर देता है, लगता है पता नहीं कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। देखिए सीधी तरह से उपाय करें। हमने इस तमाम अपने कार्यक्रमों में आपको बहुत साधारण से उपाय हम बताने का प्रयास करते हैं, उसमें कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सीधी तरह से अपनी जन्मपत्री को समझें और उसके अनुसार से ग्रहों के परिवर्तन को समझते हुए उपाय करें। ये समस्त उपाय पुराणों में, हमारे ग्रंथों में बहुत बढ़िया तरीके से विद्यमान हैं, और यदि आप उन सबका लाभ लेते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर होगा, और भगवान की प्रार्थना, यज्ञ इत्यादि का सानिध्य लें तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। और हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में खासतौर पर सावन के महीने में ये योग बढ़ रहा है, और पुरुषोत्तम मास जब तक ये चंद्रमा का ये विशेष तौर पे सूर्य का परिवर्तन रहेगा, इसमें पुरुषोत्तम मास भी पड़ेगा, जो मल मास जिसको बोला जाता है, क्योंकि संक्रांति, दो संक्रांतियों के बीच में पूरा महीना फंस गया है और संक्रांति उस महीने में आई नहीं है। तो ऐसे में पुरुषोत्तम मास के पूरे 60 दिनों तक, इन सावन के महीनों में विशेष तौर पर 60 दिन का जो है, हमने रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है, जो हर रोज़ विवेकानंद योगाश्रम में किया जाएगा। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, कुछ आहुतियाँ आपकी तरफ से भी उस यज्ञ में पड़ सकती हैं, और कोई बहुत दूर है तो आप भी अपने निमित्त उस यज्ञ में अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए, रुद्राभिषेक में अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए सुंदर व्यवस्था कर सकते हैं। पूरा तरीका इन फ़ोन नंबर्स पे जानकारी लेकर आपको हम बता दी जाएगा हमारे आश्रम की तरफ से। आइए विवेकानंद योग आश्रम में माँ भगवती का सानिध्य लें, रुद्राभिषेक के सुंदर कार्यक्रम में भाग लें, आपकी मनोकामना सिद्धि होगी, कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।